अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति को समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। उसके लिए क्या करते हैं, सल्फर क्या होती है, ठोस अवस्था में हम उसको लेते हैं और उस सल्फर के चूर्ण को इस चम्मच में लेके इसको गर्म करते हैं। जब सल्फर जलकर गैस धुएं के रूप में कन्वर्ट होती तो उसको एक जार में डाल देते हैं और उसकी गैस को ऐसे ऊपर ढक्कन से ढककर हम क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इस चम्मच को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद इस वाले जार को हटा के इसमें जल की मात्रा मिला देते हैं। तो क्या होता है, सल्फर जो है जल के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है और फिर वो सल्फ्यूरिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और जल की मात्रा मिलाएंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये वाली जो क्रियाविधि होती है इसको बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि ये क्या होता है, ज्वलनशील हो सकता है, मतलब एसिड होती है। तो इसके कारण से ये बहुत ही सावधानी पूर्वक करने वाला एक्सपेरिमेंट होता है। यहाँ पर क्या लेंगे, चम्मच में सल्फर लेंगे, फिर इसको जलाएंगे। जलाने से क्या होता है, गैस उत्पन्न होती है और इसको फिर एक जार में लेके ढक देते हैं, जिससे कि इसकी जो गैस से होती है एकत्रित होता है। फिर इसमें जल मिलाते हैं। इस प्रकार से सल्फर को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है। फिर आगे यहाँ पर हाइड्रोजन बनाने की विधि दी गई है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन की खोज किसने की है, हाइड्रोजन में कितने परमाणु क्रमांक पाए जाते हैं, ये सब देखते हैं। तो हाइड्रोजन की खोज प्रायः किसी नए तत्व की खोज तभी मानी जाती है जब उसे शुद्ध रूप में प्राप्त कर उसके भौतिक और रासायनिक गुणों की जांच कर सकते हैं। 1671 में ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट बायल ने देखा कि वह आयरन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस बनती है और यह अत्यंत ही ज्वलनशील है, परंतु उन्होंने इसका व्यवस्थित ढंग से अध्ययन नहीं किया और वे यह नहीं समझ सके कि यह क्या नया तत्व है। कुछ अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार धातु अम्ल में विलय होती है और इस क्रिया में एक ज्वलनशील गैस निकलती है। केवेडिश ने सन 1778 में पहली बार सिद्ध किया कि यह गैस अन्य गैसों से भिन्न है, इसीलिए हाइड्रोजन की खोज का श्रेय उन्हें दिया गया। उन्होंने ही इस गैस और ऑक्सीजन के सहयोग में पानी बनाया, जिसके आधार पर इवा लीजिए ने इसे हाइड्रोजन नाम दिया। क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या होती है, ज्वलनशील होती है। इसकी भी एक्सपेरिमेंट बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले जब वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की तो उन्होंने देखा कि कोई ऐसी गैस का निर्माण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आयरन की अभिक्रिया कराने से कोई ऐसे गैस का निर्माण होता है जो क्या होता है, ज्वलनशील होता है। लेकिन उस समय यह गैस कौन सी है, कौन सा एक नया तत्व है, इसकी जानकारी नहीं ठीक से प्राप्त नहीं कर पाई। तो उसकी फिर और अध्ययन किया गया। तो 1776 में फिर केवेडिश नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने फिर हाइड्रोजन गैस की खोज की, मतलब सिद्ध किया कि जो गैस ज्वलनशील होती है और जो आयरन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से निकलती है वो गैस हाइड्रोजन गैस होती है। इस प्रकार ब्रह्मांड में 93% हाइड्रोजन है। हमारे आसपास हाइड्रोजन द्विपरमाणुक H2 के रूप में उपस्थित होता है। हाइड्रोजन अणु पृथ्वी पर बहुत कम मिलते हैं, अधिकतर यौगिक के रूप में ही मिलते हैं। यौगिक के रूप में मतलब ये किसी न किसी अन्य तत्वों के साथ मिला जुला मिश्रण होता है। हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होता है और ये अत्यंत क्या होती है, ज्वलनशील होती है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बनाने की विधि बताई गई है। यहाँ क्या दिया गया है, एक ऐसे बोतल लेते हैं जिसमें दो अलग अलग नली मतलब मुंह होती है, जिसमें एक में थीसेल कीप लगा होता है और दूसरे में एक कांच की नली फिट होती है। इसमें हम क्या लेते हैं, एक दानेदार जिंक का टुकड़ा लेते हैं और ऊपर इसमें तनु HCl डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक डालते हैं। फिर उन दोनों को आपस में अभिक्रिया कराते हैं। तो इससे क्या होती है, गैस की ये जो दानेदार बुलबुला होती गैस निकलती है। ये गैस को इस नली के माध्यम से इस वाले जो ट्रप लिए रहते हैं वहां पर एक परख नली को उल्टे व्यवस्थित कर देते हैं। तो यहाँ से जो गैस उत्पन्न, ये दोनों की क्रियाविधि से जो गैस
गैस उत्पन्न होती है वो ये नली के माध्यम से यहाँ विस्थापित हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। अब यहाँ पे जो परख नली में गैस एकत्रित होती है वो हाइड्रोजन गैस है। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी ज्वलनशीलता से सिद्ध कर सकते हैं। आप कोई भी चीज को अगर जलाएंगे तो क्या होगा, वो गैस खुद ही जलना प्रारंभ हो जाएगी। तो उससे क्या सिद्ध होता है, जो यहाँ गैस एकत्रित हुई है वो हाइड्रोजन गैस है। लेकिन ये वाली जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी भी जलते हुए चीज को लाओगे तो विस्फोट होने का खतरा बना रहता है। क्योंकि क्या होती H2 गैस क्या होती है, ज्वलनशील गैस होती है। इस कारण से इस वाले एक्सपेरिमेंट को बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन के कुछ रासायनिक गुणों के बारे में दिया है। तो हाइड्रोजन क्या होती है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो के कोष में उपस्थित होता है। हाइड्रोजन समूह एक में एक ही नंबर फर्स्ट में ही उसको स्थान दिया गया है, क्योंकि वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खोकर H+ आयन बना सकता है और इलेक्ट्रॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H- आयन बनाना भी संभव है। इस प्रकार से यह हाइड्रोजन समूह के तत्व में भी समानता रखती है। इसीलिए क्या करते हैं, इसको आवर्त सारणी समूह 1 और 17 दोनों में भी रखा जा सकता है। लेकिन आवर्त सारणी समूह के तत्वों को बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित करना, इसीलिए इसको किस में रखा गया है, आवर्त सारणी 1 में इसको रखा गया है। इन सभी बातों को आप लोगों को ध्यान रखनी है, ताकि एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन करे आप लोग उसको बना सकते हो। यहाँ पर धातुओं के साथ हाइड्रोजन जो है धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, जैसे यहाँ पर सोडियम लिया गया है तो हाइड्रोजन और सोडियम मिलकर क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। उसी प्रकार मैग्नीशियम से क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाएगा। यहाँ पर हैलोजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, हैलोजन हैलाइड बनाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया में क्या करेगा, हाइड्रोजन गर्म धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके संकर धातु में अपचयित हो जाता है। जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को क्रिया कराने से कॉपर अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन जल के रूप में अलग बनेगा। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन का उपयोग दिया है। हाइड्रोजन का क्या क्या उपयोग है, हाइड्रोजन का उपयोग जैसे यहाँ पर कई हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन प्रवाहित कर धातु और धातु कर्म में गर्म धातु और ऑक्साइड पर हाइड्रोजन प्रवाहित कर धातु प्राप्त की जाती है। औद्योगिक उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग मेथनॉल बनाने में किया जाता है। वनस्पति तेल बनाने में, वनस्पति वसा निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ईंधन सेल में हाइड्रोजन अणु के विघटन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया करके यह ऊष्मा उत्पन्न करती है और जीवाश्म ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन का उपयोग यहाँ पर दिया गया है। फिर आगे है नाइट्रोजन।